Okay, so in this video we are discuss about representation of graph. अब representation of graph के अलावा भी हम काफ़ी सारी चीज़ें देखेंगे which is related to graph and different types of graph. So देखो representation में basically हम दो types से इसको represent करते हैं right. So कौन कौन से वो types हैं ये अपन देखते हैं. सबसे पहला अपना यहाँ पे होता है adjacency matrix. So through the matrix we can easily represent graph. And second types is the adjacency list. So these are two types right. इनकी हेल्प से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं. एंड अब वन बाय वन अपन देखते हैं कि एडजेसेंसी मैट्रिक्स एंड एडजेसेंसी लिस्ट क्या होती है ना. सो इसकी डेफिनेशन प्लस एग्जांपल देखते हैं किस तरीके से अपन को करना है राइट. सो बेसिकली यहाँ पे देखो इस टाइप से अपन ने सिंपलेस्ट जो अपनी डेफिनेशन है वो लिखी हुई है ना. सो देखो क्या लिखा है डेफिनेशन में. एंड एडजेसेंसी मैट्रिक्स इज़ अ 2D एरे. अब बेसिकली जो अपना एरे होता है उस टाइप से एंड 2D एरे होता है ना. एरे आपको याद होगा 2D क्या होता है अगर आपने पढ़ा हो तो है ना. सो बेसिकली उसमें क्या रहता है कोई सा एरे अगर अपन बनाते हैं तो उसमें नॉर्मली अपन क्या करते हैं सिंपलेस्ट जो अपने एलिमेंट्स होते हैं उनको रखते हैं ना. अब चाहे स्ट्रिंग रख रहे हो इंटीजर रख रहे हो ठीक है. अभी कोडिंग की बात है तो अगर आपने की है तो आपको समझ में आ रहा होगा. जिसने नहीं की तो समझ में नहीं आ रहा होगा मैं क्या बता रहा हूँ है ना. सो एरे के अंदर एरे अगर हम बनाते तो उसको 2D एरे बोलते हैं. बट यहाँ पे अगर आपने वो भी नहीं पढ़ा तो कोई बात नहीं है. ये ग्राफ से रिलेटेड है सो आप समझ जाएंगे इसलिए है ना. चलो अब बेसिकली देखो हो क्या रहा है इसमें कि एन एडजेसेंसी मैट्रिक्स इज़ अ 2D एरे V मल्टीप्लाई V मीन्स V क्या है V है वर्टेक्स. सो वर्टेक्स मल्टीप्लाई वर्टेक्स राइट जिसको अपन नोड भी बोलते हैं ना. सो इस टाइप से ये उसी का मल्टीप्लाई उसी में होता है और एक मैट्रिक्स फॉर्म बनती है ना. यूज टू रिप्रेजेंट अ ग्राफ वेयर V इज़ अ नंबर ऑफ वर्टेक्स है ना मतलब वर्टाइसेस. सो जो अपने नंबर ऑफ वर्टाइसेस होंगे उसको अपन V से रिप्रेजेंट कर रहे हैं राइट. एंड ईच सेल Aij ए क्या जो अपना आई है वो रो को रिप्रेजेंट करेगा एंड जो अपना जे है वो कॉलम को रिप्रेजेंट करेगा राइट. सो इस तरीके से अपन लिख रहे हैं तो इसको अपन 1 लिखेंगे है ना. ईच सेल इसका मतलब होगा 1. सो इफ़ देयर इज़ एन एज फ्रॉम वर्टेक्स आई टू जे अगर उसमें एज होगी है ना. सो वी आई वर्टेक्स से जे वर्टेक्स तक अगर एज होगी मीन्स जो जिससे हम उसको कनेक्ट करते हैं ठीक है. सो अगर वो होगी तो अपन 1 लिखेंगे. अदरवाइज ए देन इसके बाद अपना आई जे इक्वल्स टू 0 नहीं होगी कनेक्ट तो अपन 0 लिखेंगे सिंपल ठीक है. सो ये सिंपल रहता है अपन को एक मैट्रिक्स बनानी है ना. सो फॉर डायरेक्टेड ग्राफ द डायरेक्शन ऑफ द एजेस इज रिप्रेजेंटेड इन द मैट्रिक्स ठीक है. सो देखते किस तरीके से अपना एग्जाम्पल यहाँ पे होने वाला है ना. एक सिंपल सा अपन एग्जाम्पल बनाते हैं ताकि आप इजीली समझ पाए राइट. सो देखो मैं सिंपल सा एग्जांपल बनाता हूँ. सपोज A B एंड C D इस टाइप से मैंने यहाँ पे क्या लिया है 4 यहाँ पे वर्टेक्स लिए हैं ना वर्टाइसेस. अब मैं क्या करूँगा इसको इससे मैंने कनेक्ट कर दिया. सपोज इसको मैंने इससे कनेक्ट कर दिया एंड इसको यहाँ से इसको यहाँ से इस टाइप से मैंने इसको क्या किया सिंपल तरीके से कनेक्ट कर दिया है ना. अब मुझे क्या करना है इसको कन्वर्ट करना है मैट्रिक्स में. किस में मैट्रिक्स में है ना. सो देखो अभी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग अपन इसको 2D मैट्रिक्स में कन्वर्ट करेंगे. 2D मीन्स रो एंड कॉलम राइट. सो देखो किस तरीके से लिखेंगे सिंपल है. नंबर ऑफ वर्टेक्स जो है अपनी है वर्टाइसेस उनको लिख लो इस तरीके से है ना. सो देखो A B C एंड D यहाँ पे इस तरीके से मैंने इसको लिख लिया ठीक है. अब इसके बाद अपन को क्या करना है एज इट इज़ अपन ने यहाँ पे लिख लिया एज अ कॉलम है ना. तो यहाँ पे ये फर्स्ट रो सेकंड रो थर्ड रो और फोर्थ रो तो एक कॉलम में आ गई है. अब इसके बाद यहाँ भी A B C एंड D इस टाइप से मैंने लिख लिया ये एक रो फिर इसके बाद ये कॉलम 1 2 3 4 ठीक है. अब मुझे क्या करना है इसको मैं क्लोज कर दूंगा है ना. सो इसको अपन इस तरीके से क्लोज कर सकते हैं ऐसे एंड एज इट इज़ यहाँ पे ठीक है. अब देखो अब मुझे यहाँ पे देखना है क्या ए का कनेक्शन ए के साथ है इसका मतलब होता है क्या सेल्फ लूप है इसमें.
सो कोई भी सेल्फ लूप मुझे नहीं दिख रहा है ना। सेल्फ लूप क्या होता है, अगर ये ए है तो इसका कनेक्शन खुद के साथ है, सो इट्स कॉल्ड सेल्फ लूप, है ना। बट देयर इज़ अ नो सेल्फ लूप, सो दैट्स वाई हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, ज़ीरो लिखेंगे। सो यहाँ पे ज़ीरो लिखूँगा मैं, ठीक है। मतलब कनेक्शन नहीं है, सिंपल ज़ीरो लिखना है, दैट्स इट। बस आपको ये याद रखना है। अब इसके बाद ए का कनेक्शन बी के साथ है क्या, बिल्कुल ए का कनेक्शन बी के साथ है, 1 लिखेंगे। और सिंपल आपको देखना है कि ए का कनेक्शन और किसके साथ है, यहाँ पे डी के साथ है, तो यहाँ पे डी के यहाँ पे 1 लिखूँगा। बाकी सी के साथ नहीं है तो अगेंस्ट ज़ीरो लिखूँगा, ठीक है। ये आपको सिंपल से याद रखना है। एज इट इज़ बी का कनेक्शन किस किस के साथ है, बी का अपना ए के साथ है, सी के साथ है, डी के साथ है। मतलब बी का खुद के साथ नहीं है, बाकी सब के साथ है। सो यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, खुद के साथ क्योंकि है नहीं तो दैट्स वाई यहाँ पे ज़ीरो आएगा। सी का देखो, सी का सिर्फ यहाँ पे बी के साथ है तो यहाँ पे 1 एंड बाकी सारी जगह ज़ीरो। एज इट इज़ डी का किसके साथ है, तो डी का बी और ए के साथ है ना, बी और ए के साथ, तो यहाँ 1, यहाँ 1 और बोथ जगह पे ज़ीरो, ठीक है। इस तरीके से आपको सिंपल तरीके से मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना है ना। सो इट्स कॉल्ड एडजेसेंट मैट्रिक्स, राइट। अब आप इजीली बना सकते हैं ना। अब देखते हैं हम सेकंड टाइप से इसका। नाउ देखो, अब इसका जो सेकंड टाइप से वो है क्या है, वो है अपना एडजेसेंसी लिस्ट, है ना। सो अब इसमें क्या होता है, जैसे अपन ने देखा अभी फर्स्ट टाइप था अपना मैट्रिक्स वाला, है ना, तो उसमें मैट्रिक्स बन रही थी। इसमें लिस्ट है मतलब इसका मतलब क्या होता है, आपने अगर लिंक लिस्ट वगैरह पढ़ा हो तो उसमें क्या होता है, अपना डेटा होता है एंड पॉइंटर होता है, जो नेक्स्ट अपने डेटा पे क्या करता है, पॉइंट करता है ना। पॉइंटर ही काम करता है। एज इट इज़ कुछ यहाँ पे होने वाला है, मतलब एक जो अपना वर्टाइसिस होगा वो दूसरे को पॉइंट करेगा, दूसरे वर्टाइसिस को जिसके साथ वो कनेक्ट होगा, है ना। अब देखो सिंपल है, आपको ये पता है कि डायरेक्शन और नॉन डायरेक्शन अपन कैसे बनाते हैं, ठीक है। सो अगर मैंने एरो के साथ कनेक्ट कर दिया दैट मीन्स डायरेक्टेड ग्राफ हो जाएगा, और एरो के साथ कनेक्ट नहीं किया तो अनडायरेक्टेड ग्राफ हो जाएगा, ठीक है। सो एरो डिसाइड करेगा कौन किसके साथ कनेक्ट होगा, कौन किसके साथ कनेक्ट नहीं होगा। एंड अगर एरो नहीं बना है दैट मीन्स अगर अनडायरेक्टेड ग्राफ है, सो आप दोनों को मतलब कंसीडर कर सकते हो, दोनों एक दूसरे के साथ कनेक्ट है ना। सो ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी, अगर नहीं हुई तो अभी मैं एग्जांपल लूँगा, सो आपको समझ में आ जाएगा। सो सबसे पहले यहाँ पे देखते डेफिनेशन, ठीक है। एन एडजेसेंसी लिस्ट रिप्रेजेंट्स अ ग्राफ यूजिंग एन एरे ऑफ लिंक्ड लिस्ट वेयर ईच इंडेक्स करस्पॉन्डेंस to a vertex and the linked list store all vertices that can be reached from it. If a vertex has no outgoing edges, its list remains empty or written as nil. अब देखो हो क्या रहा है ना, किस तरीके से होता है, ये सारी चीज़ें अपन एग्जाम्पल के साथ समझने वाले हैं, ठीक है। सो देखो यहाँ पे अपन एग्जाम्पल लेते हैं। अब सपोज़ मैंने एक एग्जाम्पल लिखा एज इट इज़, जैसा भी लिखा था, जैसे ए बी सी एंड डी। सो यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल लिखा है, इसको मैंने सिंपल इससे कनेक्ट कर दिया, इसको इससे, इसको इसके साथ एंड इसको इसके साथ, ठीक है। सेम एग्जांपल है। अब करना क्या है, अब इसमें आपको सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पे जैसे आप स्टैक बनाते थे ना, वैसे एज इट इज़ आपको यहाँ पे बना लेना है, ठीक है। सो यहाँ बना लेता हूँ मैं, है ना। सो इसमें ए बी सी एंड डी, और इसको अपन इस तरीके से क्लोज कर देते हैं, राइट, इस तरीके से, है ना। अब देखो ए जो है, ए का कनेक्शन किसके साथ है, बी के साथ है एंड डी के साथ है, तो मुझे किसी भी एक के साथ मैं यहाँ पे इसको कनेक्ट कर सकता हूँ। सो मैंने किसी भी एक के साथ यहाँ पे कनेक्ट कर दिया। सपोज़ मैंने इसको कनेक्ट कर दिया बी के साथ, है ना, बी के साथ, और अब बी का देखना है तो बी का यहाँ पे सपोज सी के साथ है, तो मैंने बी को सी के साथ कनेक्ट कर दिया, ठीक है, बी को सी के साथ कर दिया। एंड अब सी का, तो सी का किसी के साथ भी नहीं है, तो यहाँ पे मैं छोड़ सकता हूँ, या तो छोड़ सकता हूँ या फिर इसकी जगह अपन क्या लिख सकते हैं, देखो क्या था कि अगर किसी के साथ भी कनेक्ट नहीं है, एम्प्टी है, तो अपन यहाँ पे नील लिख सकते हैं, तो यहाँ पे सपोज़ मैं नील लिख लेता हूँ, ठीक है। अब डी का देखेंगे,
सो डी ए के साथ भी है एंड बी के साथ भी है। सो मैं इसको सपोज़ ए के साथ कर लेता हूँ, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, इसको भी अगेन एज इट इज़ बॉक्स में इस तरीके से क्या कर देना है, क्लोज कर देना है ना, राइट। सो ये हो गया। अब देखो बी का यहाँ पे देखना है किसके साथ कनेक्शन है। ये अपना बी है तो बी का सी के साथ है, बट वो हमने ऑलरेडी लिख लिया था। अब बी ए के साथ कनेक्ट है तो मैं अगेन यहाँ पे ए इस तरीके से लिख सकता हूँ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर उसके बाद यहाँ पे सी है तो सी का किसके साथ है, यहाँ पे बी के साथ है, तो बी का सी के साथ एंड सी का अपने बी के साथ, इस तरीके से। अब नील का यहाँ पे कोई कनेक्शन नहीं है तो हमें लिखने की ज़रूरत भी नहीं है। अब ए का देखो डी के साथ है तो ए का बी लिख लिया और ए का यहाँ पे डी लिख सकते हैं अपन, ठीक है। ए का क्या लिख सकते हैं, डी लिख सकते हैं। इस तरीके से मैंने लिख लिया एंड इसको मैं यहाँ पे क्लोज कर दूंगा, ठीक है, लाइक दिस, इस तरीके से। अब चाहे तो यहाँ पे भी बना सकते, इसको भी नील लिख सकते हैं, बट यहाँ पे अपन इसको छोड़ सकते हैं, ठीक है। सो इस तरीके से अपन को इसको बनाना है, राइट। अब देखो एक और एग्जांपल लेता हूँ विथ एरो के साथ, है ना। सो उससे और आपको क्लियरिटी आएगी, राइट। इसमें सपोज मैं ले लेता हूँ V1 V2 V3, ये इसके साथ कनेक्टेड है, ये इसके साथ कनेक्टेड, ये इसके साथ है, ठीक है। अब देखो इसको कैसे लिखेंगे, V1 V2 V3, ये हो गया लाइक दिस, है ना। इसको मैंने इस तरीके से स्टैक के अंदर रख दिया। अब देखो ये तीनों को मुझे कनेक्ट करना है ना। अब क्या है, V1 किसके साथ कनेक्ट है, V1 यहाँ पे V3 के साथ है ना। सो मैं V3 लिखूँगा। V2 किसके साथ है, V1 के साथ, और इसके बाद V3 किसके साथ है, V2 के साथ, V2 के साथ। इसको मैंने क्या कर दिया, अगेन क्लोज कर दिया, ये क्लोज हो गया, राइट, इस तरीके से, है ना। अब V3 किसके साथ है, V3 यहाँ पे देखो V2 के साथ है। सो V3 को हमने V2 के साथ लिख लिया था ऑलरेडी, ठीक है। और इसके बाद V2 किसके साथ है, V1 के साथ है, और V1 V3 के साथ। तो इसका इतना ही बनेगा, है ना, क्योंकि अब इनमें हम अगर फिर से लिखना चाहें तो ये रिपीट होने लगेंगे, ठीक है ना। सो दैट्स वाई यहाँ पे अपन इसको ख़त्म कर सकते हैं। सपोज़ अगर एक और ऐसे होता कि यहाँ पे V4 होता, ठीक है। सो यहाँ पे एक और बढ़ जाता, है ना, यहाँ पे V4 आ जाता एंड V4 किसके साथ कनेक्ट है, तो यहाँ पे जो आता ना वो नील आता, राइट। यहाँ पे क्या आता, नील आता, है ना, इस तरीके से। और सपोज़ यहाँ पे V2 है, सो अगर V2 किसी एक के साथ और कनेक्ट होता जैसे, और हाँ यहाँ पे अगर नील आया है तो यहाँ पे देखो ये जो अपना V3 है यहाँ पे 2 के साथ कनेक्ट हो गया, यहाँ पे 2 के साथ भी, 4 के साथ भी। तो यहाँ पे ये जो है ना अपना V3, ये अगेन यहाँ पे V4 के साथ कनेक्ट होता तो यहाँ पे बॉक्स बनता। फिर V1 का यहाँ पे नील आता, यहाँ पे भी नील आता एंड यहाँ पे भी आप नील लिख सकते हो, ठीक है। सो इस तरीके से अपन यहाँ पे लिखते, या तो इसको अपन इस तरीके से सिर्फ बनाते हैं ना, बाकी को छोड़ देते, या फिर आप नील लिख देते, कोई दिक्कत नहीं है। इस तरीके से अपन लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम, राइट। सो आई होप ये क्लियर हो गया होगा, है ना, डायरेक्शन के साथ एंड नॉन डायरेक्शन के साथ आपको कैसे बनाना है। सो बोथ यहाँ पे आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब बेसिकली देखो यहाँ पे नेक्स्ट अपना न्यू टॉपिक है। अब ये क्या है, इसका नाम है प्लेनर ग्राफ, है ना। सो व्हाट इज़ अ प्लेनर ग्राफ। अब इसका सिंपल सा मैं आपको बताऊं तो आपने कोई सा भी ग्राफ बनाया तो उसमें कोई सी भी एजेस ऐसी नहीं होनी चाहिए कि जो किसी दूसरी एजेस को क्रॉस कर रही हो, है ना, सिंपल। तो अगर क्रॉस कर रही है तो आप उसको कहीं से भी ले जाओ, कहीं से भी ले जाओ, है ना। आपको एक चीज़ पता होगी कि एजेस को आपने ऐसे इस तरीके से ही बना सकते हो, सिंपल भी बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ये और ये बोथ आर सेम, इसको भी इवन बोल सकते हैं, इसको भी इवन बोल सकते हैं, है ना। तो इवन को मैं ऐसे भी बना सकता हूँ। सो आप उसको कैसे भी ले जाओ बट क्रॉस नहीं होनी चाहिए, कंडीशन इज़ दैट, राइट।
सो ये आपकी कंडीशन है। सो डेफिनेशन देख लेते एक बार। अ ग्राफ जी इज कॉल्ड अ प्लेनर ग्राफ इफ इट कैन बी ड्रॉन in a plane without any edges crossed. If we draw graph in the plane without edges crossing, it is called a graph in the plane, right? अब देखो किस तरीके से एग्जाम्पल लेते हैं, देन आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ए बी सी डी, इसको 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 एंड यहाँ पे ये मैंने एक एग्जाम्पल लिया है, ठीक है। इट इज़ अ एग्जाम्पल, सिंपल एग्जाम्पल। अब मुझे क्या करना है कि अगर मुझे इसको कन्वर्ट करना है प्लेनर ग्राफ में, है ना, किस में कन्वर्ट करना है, प्लेनर ग्राफ में, राइट, प्लेनर ग्राफ में। सो हाउ कैन वी कन्वर्ट? सो बेसिकली देखो अपन को क्या करना है, सिंपल मुझे दिख रहा है यहाँ पे ये जो दोनों एजेस है ना एक दूसरे को क्रॉस कर रही हैं। सो मैं क्या करूँ, अगर इस एज को मैं यहाँ से हटा के और कहीं और से बना दूँ तो ये क्रॉस नहीं करेगी। अदरवाइज़ मैं इसको हटा दूँ यहाँ से तो मैं दोनों में से किसी एक को हटा सकता हूँ, ठीक है ना। सो मैं इसको क्या बनाता हूँ, ए, चलो यहाँ पे बनाते थोड़ा और विजिबल होगा, ए बी सी डी। अब मैंने इसको तो सिंपल बाहर कनेक्ट कर दिया बिकॉज़ यहाँ पे कोई भी इशू नहीं है हमें, है ना, ये सिंपल कनेक्ट हो गया। अब सपोज़ मैं क्या करता हूँ, इसको एज इट इज़ बनाता हूँ। अब मैं जो ये वाली है ना इसको हटाने की कोशिश करता हूँ। सो अपनी बी, यहाँ पे देखो बी और डी के साथ ये कनेक्ट है। सो मैं इस तरीके से इसको कनेक्ट कर देता हूँ, ठीक है। सपोज़ अगर यहाँ पे E1 E2 E3 E4 E5 ये वाली E5 एंड E6 ये वाली, ठीक है। तो मैंने कौन सी हटाई, ये E6 वाली हटाई है ना। तो E6 इसको भी बोलेंगे E1 E2 E3 E4 एंड E5 ये हो जाएगी, ठीक है। सो इस तरीके से मैं बना सकता हूँ। तो ये मेरा कहलाएगा यहाँ पे प्लेनर ग्राफ, राइट। सो इस तरीके से आपको बनाना है ना। एक और एग्जांपल लेता हूँ, बहुत ही बढ़िया एग्जांपल। अब ये पहले आपको क्या करना है, जो मैं एग्जांपल दे रहा हूँ ना ये सेकंड एग्जांपल है। सो देखो आपको क्या करना है, इसको पहले वीडियो को पॉज करना है, खुद से बनाना है, थोड़ा सा सोचना है कैसे बना सकते हो, फिर आपको मेरे से मैच करना है, राइट। आपका सही होता है या फिर नहीं। तो पहले मैं इसको ड्रॉ करता हूँ। सो देखो यहाँ पे इस टाइप से मेरा सेकंड एग्जांपल है ना। अब इसमें आपको दिख रहा है सिंपल कि मेरे एक स्टार बना हुआ है, ऊपर भी इस तरीके से कनेक्टेड है। मुझे इसको प्लेनर ग्राफ में कन्वर्ट करना है ना। आप कैसे कन्वर्ट कर सकते ये आप खुद सोचो, राइट। पॉज करो वीडियो को फटाफट से एंड खुद से ट्राई करो बनाने का, ठीक है। सो देखो अब आपने देख लिया होगा कैसे हो रहा है ना। अगर आपका सही है तो लेट्स सी देखते हैं। सो मुझे क्या करना है, सिंपल मुझे दिख रहा है इसके अंदर कि यहाँ पे क्रॉस हो रहा है, यहाँ क्रॉस हो रहा है, यहाँ 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 सारी जगह क्रॉस हो रहा है। इसका मतलब कि सिंपल सा अगर मैं बोलूँ तो यहाँ पे मेरे दो, यहाँ पे क्या है, रेक्टेंगल है, राइट। दो रेक्टेंगल बने हुए हैं और दोनों एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं। तो अगर मैं एक रेक्टेंगल को पूरा हटा दूँ तो ये क्रॉस नहीं करेगा, सिंपल यही है। तो पहले मैं क्या करता हूँ, एक रेक्टेंगल एज इट इज़ बनाता हूँ जैसे बना हुआ है, ये देखो इस तरीके से। ये सपोज़ मैंने ये वाला एज इट इज़ बना लिया है ना, ये एज इट इज़ बना लिया। अब मैं क्या करता हूँ कि इसके बाद देखो ये यहाँ पे ये कनेक्ट है बाहर ऊपर, फिर इसके बाद यहाँ पे कनेक्ट है, फिर यहाँ पे कहीं कनेक्ट है, ये देखो ये लाइन देखूँ अगर मैं तो, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे एंड एक अपना यहाँ पे इस तरीके से। तो पहले मैं इसको कनेक्ट कर देता हूँ बाहर बाहर, राइट, इस तरीके से। एंड यहाँ पे इसको इसके साथ, इसको इसके साथ एंड इसको यहाँ और यहाँ, इस तरीके से नॉर्मली मेरा कनेक्ट है। अब मैंने क्या किया, ये जो आपको ये रेक्टेंगल दिख रहा है ना, इसको मैंने पूरा उठा लिया यहाँ से, है ना, ये वाला, राइट। इसको पूरा उठा लिया। अब मैं इसको अलग से लगाऊंगा। तो ये जो पार्ट है ना इसका, ये किससे कनेक्ट है, इससे एंड इसके साथ। तो इन दोनों के साथ, है ना, इसके साथ और इसके साथ, राइट, इन दोनों के साथ ही कनेक्ट है। तो मैं इसको ऐसे कनेक्ट कर देता हूँ। क्रॉस नहीं हो रहा है मेरा, बट ऐसे बन सकता है ना। अब ये जो पार्ट है ना, ये इस और इसके साथ कनेक्ट है।
तो इसको भी मैं क्या करता हूँ, ऐसे कनेक्ट कर दे रहा हूँ। ठीक है, क्रॉस तो नहीं हुआ मेरा। अब इसके बाद ये जो पार्ट है ये, तो इसको मैं ऐसे कनेक्ट कर देता हूँ। ठीक है, सो इस तरीके से मेरा सिंपल तरीके से यहाँ पे ड्रॉ हो जाएगा और कन्वर्ट हो जाएगा प्लेनर ग्राफ में, है ना। और यहाँ पे कोई भी अपन ने क्रॉस नहीं किया, कहीं भी क्रॉस नहीं किया। ठीक है, ये क्रॉस नहीं है ना, ये क्रॉस नहीं है, ये समझ के चलना है। ठीक है, क्रॉस का मतलब होता है ये यहाँ से जॉइंट है, क्रॉस का मतलब होता है कि ये नॉर्मली क्रॉस हो, है ना। यहाँ पे कोई जॉइंट नहीं है था। ठीक है, सिमिलर यहाँ पे भी कोई जॉइंट नहीं था, बीच में बाहर जॉइंट था। ठीक है, सो इस तरीके से कन्वर्ट करना है। एंड आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। ठीक है, दैट्स इट इन दिस वीडियो।